अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी कॉमन कोल्ड से रिलेटेड। आज की वीडियो है थ्रोट इन्फ्लामेशन, गला ख़राब हो जाना, इससे रिलेटेड। दोस्तों, आज की वीडियो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो मेडिसिन खाने को बहुत ही मुश्किल काम समझते हैं, मेडिसिन से नफ़रत करते हैं, मेडिसिन खाना उनके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी और बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लेंथी किए बगैर अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऐसा पेशेंट जो डॉक्टर के पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा गला ख़राब है, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फ्लामेशन है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, गले में कांटे चुभ रहे हैं, इवन के बात तक नहीं की जा रही, बलगम आता है, गला बार बार साफ करना पड़ता है, मेरी रोज़मर्रा की रूटीन बहुत डिस्टर्ब है। तो दोस्तों, एलोपैथिक हजरात क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिरप देते हैं। तो मरीज़ इन सब चीज़ों से उकता जाता है। ख़ास तौर पर बच्चे तो बहुत जल्दी उकता जाते हैं इस चीज़ से। वो फेडअप हो जाते हैं कि हम इंजेक्शन भी लगवाएं, मेडिसिन भी खाएं और आराम फिर भी नहीं इतनी जल्दी आता है। तो दोस्तों, ऐसे हजरात जो मेडिसिन से जान छुड़ाते हैं, उनके लिए बहुत ही ख़ास किस्म का जड़ी बूटियों से, हर्बल से, हमारे किचन में पाई जाती हैं चीज़ें, इनसे एक नुस्खा तैयार किया है, आजमूदा नुस्खा है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इस नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस नुस्खे को तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं बयान करने लगा हूँ। दोस्तों, तीन से चार चीज़ें जिनको हमने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, किचन में मौजूद हैं, ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं इनको। पहली चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मिलट्ठी। और दूसरी चीज़ है दालचीनी। तीसरी चीज़ है छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। और चौथी चीज़ है लौंग। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है इन चारों चीज़ों को? आपने क्या करना है, 1.5 से 2 कप पानी के लेने, उसमें 1 से 1.5 इंच का पीस दालचीनी का, मिलट्ठी का और लौंग 2 से 3 दाने और सब्ज़ इलायची के 2 से 3 दाने ऐड करने और पानी को 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल करना है। जोश दिलाना है, अच्छे तरीके से बॉईल करना है ताकि इन सब चीज़ों का अर्क निकल जाए। तो दोस्तों, इस कावे को दिन में 2 से 3 बार लाजमी पीना है और 3 से 4 दिन तक लाजमी इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि एक दिन बाद ही, 1 से 2 मरतबा ही कावा पीने के बाद आप काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे। गले में, खाने पीने में, बोलने में, दर्द में काफ़ी कमी महसूस होगी और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ, यकीन है मुझे बल्कि, कि आपको मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप 3 से 4 दिन मतवातर रेगुलर इस कावे का इस्तेमाल करते हैं तो आप 100% 100% आपको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, ऐसे लोग जो कहते हैं हम कावा नहीं पी सकते, हमें कावा पीना पसंद नहीं है, हमें कावे से नफ़रत है, तो दोस्तों, ये चीज़ें हम चाय में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय तो तकरीबन हर दूसरा शख्स पीता है और शौक़ से भी पीता है। और सर्दी के दिनों में तो चाय पीना वैसे ही हर एक की कोशिश होती है कि चाय लाजमी इस्तेमाल की जाए। तो दोस्तों, इसको हम चाय की तैयारी में, चाय बनाते वक्त इन चारों चीज़ों को उसमें ऐड किया और चाय को हम दिन में 2 बार पी लिया, 3 दिन लगातार पिया, तो हमें इसमें गले के इन्फेक्शन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।